बॉडी लेसनेस, हाँ दिस बॉडी जिसे विदेह कहा गया है। हाँ हाँ टाइमलेसनेस, समय का रुक जाना। हम्म, टाइमलेसनेस इन माइंडलेसनेस, दैट्स ऑल। हम्म। तो हिंदी भी करेंगे कि हाँ, माइंड का ना होना। हिंदी कर दो थोड़ा सा। कह दिया, मेरी जो स्थिति है मुझे अपने हिसाब से बोलने दो। उनकी प्रॉब्लम है। तो सोचते रहो तुम्हारी प्रॉब्लम का कुछ ठेका मेरे पास नहीं है। वो आपकी समस्या है। अब ये जब राजस्थानी बोले और ये कहे ट्रांसलेट करो तो बोल दो ये आपकी समस्या है। ये आपकी समस्या है। यही करना पड़ेगा। हाँ? हाँ, समझ रहे हो क्या बोलोगे? ये ये आपकी अब समस्या आपकी है। समस्या, अब आप समझो। हाँ मैंने ठेका थोड़ी ना रखा है समझाने का। 150। कहना था तो कह दिया, आपका जो कहा ना जाए, जो था वो तो भया, आपका जो भया ना जाए, जो था हो गया। ऐसा आखिरी स्टेप कर दिया ना। कहना था तो कह दिया, आपका जो कहा ना जाए, जो कछु था तो भया, आपका जो भया ना जाए, यानी जो था हो गया, आपको होना की कोई गुंजाइश, फिर खत्म कर दिया। इतने शब्द तो नहीं ऐसे में अगर जी लो तो बात ही बन जाए। ऐसे में जीते हो नहीं जी पा रहे, और जब भोग की बात आती है तो टूट पड़ते उसी हैं। में कूद रहे हो। हाँ, आज तक बोले कि बस हो गया, नहीं हो रहा ना। हाँ कूद रहे हो रोज छलांग लगाते हैं गुरुजी। रोज रोज वही काम। रोज शरीर भी काम नहीं कर रहा है तो भी टूट पड़े। विषय भोग भोजन मुनि स्वामी, हाँ विषय वश सुर नर मुनि फिर स्वामी। तब दांत हिल रहे हैं, खोडरा हो गया तो भी चना फोड़ रहे हैं नहीं, और फिर बाद में फोड़ने के बाद उसको निकालते भी हैं। देखो ना, डुबा के है। ऐसी ही हालत है ना, ऐसी ही हालत है। नारी नयन सर जहन लागा, घोर क्रोध तब भोग भोजन के हम एकदम टूट पड़े हैं। लोग 5 बगैर जो ना अभी नए नए दांत डाल के अभी भी तब ढो रहे हैं गुरुजी। हाँ, खुद की कहानी से ज़्यादा फन वीडियोस। मन घड़ी घड़ी मूर्ख बनाता है, उसको समझने लगा हूँ। अपने प्रति ईमानदार हूँ, भगवान के आगे बोल देता हूँ कि मैं ऐसा ही हूँ। आगे क्या करूँ? बस आगे क्या करोगे? ईमानदारी सत्कर्म से आगे बढ़ जाओ, और क्या करोगे आगे? ऑल जॉयफुल शो। माफ़ करना गुरुजी, आप प्रथम हो जो यह कहते हैं कि वर्तमान में नहीं जिया जाता। मैंने तो सुना है वर्तमान के अलावा कुछ भी नहीं है। जब श्वास वर्तमान में चल रही है तो जीना भी वर्तमान में ही हुआ ना। वर्तमान में कैसे जी सकते हो? वही तो बता रहा हूँ, जी रहे हो इसका मतलब कुछ है, और कुछ है बदल रहा है, तो आप वर्तमान में कहाँ? नहीं, कुछ नहीं चाहिए मैं तो वर्तमान में हूँ। अगर कुछ चाहिए तो वर्तमान में मैं वही कह रहा हूँ कि वर्तमान में जियोगे कैसे? क्योंकि अगर आप जी रहे हो इसका मतलब मौत के करीब जा रहे हो, तो वर्तमान में कहाँ रहे बताइए? जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे वर्तमान में कैसे रहोगे? जब कुछ नहीं चाहिए तब आप जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गए। न जीवन रहा न मृत्यु रहा, वो वर्तमान रहा, आप स्थिर हो गए। अगर आप जी रहे हो तो आपकी हो गया ना, मरने का समय भी तो आ रहा है, घट रहा है, फिर इसे समझिए इस बात को। वर्तमान में जिया नहीं जा सकता। अभी तक आप लोगों ने यही सुना होगा कि वर्तमान में जियो। आप ही बताओ ना, चलो आप लोग अपनी समझ से बताओ, क्या वर्तमान में जिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। आप ही लोग बताओ ना, क्योंकि आप जी रहे हो इसका मतलब कुछ में हो, और वो कुछ बदल रहा है, फिर हर पल बदल रहा है। तब, और जहां जीवन है फिर वहां मृत्यु भी है। बोलिए, बहुत गहन विचार निकली। अभी भी सुन वाले मेरे हाँ बाबा, राइट सर, पहले मैंने भी ऐसा ही समझा था एकदम। हाँ, और आपसे एक दो बार कहा भी था हाँ
लेकिन चिंतन करने के उपरांत मैं इसी निर्णय पर पहुंचा और यही सही है कि वर्तमान में नहीं जिया जा सकता, क्योंकि टाइम तो रैपिडली रन आउट हो तो रहा है, फिर? वो संभव फिर? ही नहीं है, वो गलत है। तब धन्यवाद। हाँ, ये कुछ स्टेटमेंट जो विवेकानंद ने दिया है शायद, तो डोंट ड्वेल इन द पास्ट क्या मतलब एंड हिंदी- डोंट ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, कंसंट्रेट योर माइंड ऑन द प्रेजेंट मोमेंट, ये मतलब कहा है। क्या हिंदी करिए। हाँ, उसका आशय ये है कि पास्ट में न जियो, मतलब पास्ट का चिंतन न करो, जो व्हाट इज एंडेड कैन नॉट बी बेंडेड, एंड डोंट ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, और जो फ्यूचर है उसके भी भविष्य के सपने बनाते रहना, इसमें भी जीने की आवश्यकता नहीं है। तो कंसंट्रेट योर माइंड, अपने माइंड को एकाग्र किया जाए ऑन द प्रेजेंट मूवमेंट, जो प्रेजेंट मूवमेंट है, जो प्रेजेंट मूवमेंट में जो अपने आप को एकाग्र कर लेगा वो वर्तमान कहलाएगा। उन्होंने ऐसा बताया। हाँ, तो वो तब होगा जब आपको कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, ये होगा जब ही, हाँ, जब कुछ नहीं चाहिए। हाँ, केवल कंसंट्रेट और माइंड, इस कहने से काम नहीं बस, चलेगा बस, गुरु जी। एकदम। जो आपने जो इसमें ये फैक्टर अप्लाई किया है, ये यूनिवर्सल है, वही यही वास्तविक है। वही। और कुछ चाहिए तो फिर आप पास्ट में, फ्यूचर में हो। डेफिनेटली सर, हाँ। थैंक यू, सो नाइस, तब यू आर मार्वेलस इन ऑल रेस्पेक्ट। ये गुरुजी ने जो दो चीजें शायद आप लोग सुनते हो, बाबा तुम सबसे नवीन हो शायद यहाँ पर, हम हाँ हाँ तो कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी अमूल, मानो जैक है ये। किसी भी गाड़ी को उठाना हो एकदम तो 10-20 क्या हम सब लोग लग जाएं, हिला नहीं सकते ट्रक को, एकदम एकदम ये जैक है। मोस्ट पावरफुल थिंग ऑफ आध्यात्मवाद, आध्यात्मवाद की सबसे बड़ी ताकत होगी, ये शब्द नहीं है, क्रांति का और शब्द जो है ये भ्रम होगा, क्योंकि शब्दों से ज़्यादा संबल नहीं मिल पाता, ये सब समझवादी बात है। इससे मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और समझ जो है बहुत कम उंगलियों पर होती है लोगों में, जहाँ तक मैंने अनुभव किया है। कहने में, पढ़ने में, लिखने में ये गलतियाँ मैंने भी जीवन में की है। मेरे गुरुजी ने भी पहले मुझसे ये कहा था कि गीता को, जिसको गीता याद हो जाती है पूरी जो है, तो वो जो है आध्यात्मवाद का मास्टर हो जाता है। उनकी गलती नहीं थी, क्योंकि वो टीचर थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से सही कहा, और मैंने भी ये मूर्खता की 18 अध्याय मैंने कंप्लीट किए। अच्छा, ये सर बात होगी लगभग जो है 74 की, 1974 में मैंने ये गलती की, तो लगभग जो मुझे मेडिकल क्या वहाँ मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया, बिल्लोचपुरा आगरा। उसको निकालने में मैं समझता हूँ कि मुझे कई साल लगे। ऐसा लगता था कि मैं ये हो क्या रहा है यार, जा कहीं रहा वो पहुँच कहीं रहा हूँ। उन हालातों से मैं गुजरा। गुरुजी ने भी इसलिए कहा कि वो गुरुजी का यही था, गुरुजी तो यही कहते थे भैया कि 100 काम करके छोड़ करके नहाना, 1000 काम छोड़ करके खाना, संस्कृत में श्लोक था, और करोड़ों काम को छोड़ करके एकदम एक स्वाध्याय परमात्मा का चिंतन अवश्य करना चाहिए। उस संस्कृत का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, तो गुरुजी मैंने भी गलती की है। आपकी जो रामायण है, इसमें भी 1-2 अध्याय पूरे जो है वो चैप्टर मतलब माइंड से लर्न करना। आप बताओ कितने टिपिकल जॉब से ये व्यक्ति गुजरा होगा, और उससे ज्यादा उससे मुझे मिला तो कुछ नहीं, वही गुरुजी वाली 2 चीज ही मुझे मिल पाई लास्ट में, जो कहते हैं कि क्रम प्रधान विचरण हाँ, इसके अलावा और कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन अब मेरी खोपड़ी के अंदर उनमें से कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे परम शांति का अनुभव होता है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये गलती नहीं करना चाहिए। ये ग्रंथ ऐसा है कि मन भर सूत उलझा हुआ है। नहीं, श्रुति पुराण बहु कहे उपाय छूटन अधिक अर्ध उलझा, ये बहुत गहरा विषय है। इसमें उलझ गया ना आदमी तो बहुत निकलना संभव नहीं, खतरनाक मामला है। इसमें से आपको उस स्थिति वाला ही निकाल हाँ, सकता है। ज्ञानी गुरु वही गुरु हो, बस, अनुभवी हाँ। गुरु वही निकाल सकता है। आत्मज्ञानी आत्मज्ञानी गुरु ही निकाल हाँ। निश्चित। क्या जिससे सद्गुरु ही- आत्मबोध हुआ हो, जो सदगुरु वही निकाल सकता है। एकदम तो एकदम श्रुति पुराण बहु कहो उपाय छूटन अधिक अधिक रोल उड़ता जाता है व्यक्ति। एकदम इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? तो उसकी बुद्धि से सोचेगा, बुद्धि से परे की बात है वो, एकदम बुद्धि का विषय नहीं, अनुभव का विषय। एकदम
अब सोचिए किसी बात को संस्कृत में, संस्कृत का फिर इंग्लिश करना, इंग्लिश का फिर हिंदी वर्जन का, कितना बड़ा लोड रह रहा होगा इस आदमी के पास में। अरे हिंदी में बोला पर वो शब्द को बोलने का मतलब क्या है उसका, अपन हर आदमी साधारण बुद्धि से लगा रहा है ना, नहीं उसका। लेकिन समझ एक अलग बात होती है, समझ इन सारी चीज़ों से बहुत ऊपर होती है, तो दाल बहुत गहरा है। और ये बिरले लोगों में ही होती है, हर व्यक्ति के कई पास समझ वाणियाँ नहीं ऐसी है होती जो है। समझ में उलझ गया तो गया काम हाँ, अरे भाई अब आदमी वर्तमान में जियो, अब वो वर्तमान में जीने का प्रयास करे, परेशान ही रहेगा। नहीं, नहीं, वो भ्रम बना रहा गुरु जी, भ्रम था। लेकिन आपने- लोगों ने ऐसा ही किया ना, हाँ, ऐसा हुआ, तो वो ऐसा हुआ। आदमी तो जिंदगी भर परेशान रहेगा नहीं, कि मैं निश्चित। वर्तमान में जी नहीं पा रहा हूँ। निश्चित फिर निश्चित। ऐसा उलझा दिया लोगों ने। उस काम को करने के लिए खा गया जो किया ही नहीं जा सकता, वही तो, उसमें जिया ही नहीं जा सकता। मन को रोको, विचारों को रोको, निर्विचार हो जाओ, और इसके बाद ये वर्तमान में जियो। अब ये सब पूरी जिंदगी करो ना, योग शांति वाला ये निर्विचार रहो, तो पूरा विषय कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं। आप बताओ। चलिए हमें चलता था विचार। जब तक आपको काम करना है, ठीक है, जब तक आपको काम करना है इस संसार में, तब तक तो विचार आते रहेंगे। यहाँ तक अगर नहीं भी काम करना है तो पेट के लिए तो विचार आएंगे, भूख लगेगी, जरा समझो इस बात को। विचार तो चलेंगे, अच्छा है बुरा दो प्रकार के तब शरीर की तो जरूरत है, उसमें तो विचार आएंगे। उलझा दिया पूरा, तुम ये करते रहो, गुलाम बने रहो। कई शब्द ऐसे फंसे उल्टे जो समझ में उनका अर्थ नहीं लगा पाया आदमी। कभी एक दोहा था ऐसा, रंगी को नारंगी कहे असल माल को खोया, और चलती को गाड़ी कहे दे कबीरा रोया। जो चल रहे उसे गड़ी हुई बोले, गाड़ी मतलब रुका है ना, गड़ी हुई है बोले, गड़ी नहीं उसका मतलब गाड़ी था। रंगीन को नारंगी कहे, जो रंगीन है उसको बोले नारंगी, उसमें कोई रंग नहीं। अर्थ शब्दों का अर्थ अगर लगाएंगे तो नारंगी बन रहा है उसका, और असल माल को खोया। तो उसका अर्थ लगाना उस अनुभवी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, आत्मज्ञानी व्यक्ति ही बना सकता। साधारण बुद्धि देखोगे तो उलझ जाएंगे ऐसे। हाँ, शांति शांति। अब लोग परेशान हैं, वर्तमान में जीना है, वर्तमान में मैं जीना चाहता हूँ, कुछ नहीं चाहिए, मैं आ जाओ, बात खत्म हो हाँ, जाए, सीधी सी बात, बस दो जियो। बात की एक बात। एकदम। और आना आपको यहीं पड़ेगा। आना यहीं क्या? पे, आना यहीं आप ये आपको मैं बता दूं, कहीं भी घूम फिर लो, यहाँ आपको जीवन में ईमानदारी, सत्कर्म और न करने में आना पड़ेगा। आना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात, 100% यही परिणाम है। बिल्कुल। हाँ, कुछ भी कर ले। ये जो गुरुजी ने जो फैक्टर्स दिए ये यूनिवर्सल हैं, हम नहीं, हम रहें न रहें कोई अर्थ नहीं है, पक्के है ना। लेकिन इनमें आप तब्दीली नहीं ला सकते। लेकिन ये समझदार के जो समझ है जिसमें, वही समझ पाएगा इन चीजों को। नहीं, पकड़ नहीं पाएगा। हाँ, नहीं कहने में, सर हिलाने में क्या जा रहा है? आगे आगे बोलो, ये तो आ गया, आगे चल ले दो। ऐसा है। वेद पुराण काव्य कितने भी पढ़ लो, जिंदगी भर बोलते रहो इन शब्दों ईमानदारी पे। नहीं है, सत्कर्म नहीं किया, बस गया। नहीं, बेटा ने सही कहा, धन्यवाद। क्या फायदा ये कंटेस्ट करके? एकदम। हमने तो यही सीख लिया गुरु जी आपसे, बस। मेन यही है ईमानदारी और मूल, सत्कर्म, और कुछ नहीं चाहिए दुनिया में। बस मूल यही है। कोई पार्ट नहीं। मूल ये ईमानदारी, सत्कर्म, जरूरतमंदों की सेवा, और सबसे इजी रास्ता, मेन यही है। आना आपको यहीं पड़ेगा। कर करके थक गए। अध्यात्म में कितना सीखने को मिलता है। ध्यान भी वो मैडम कर रहे हैं, वो हाँ। नहीं, प्रोफेसर बोल रहे हैं 18 अध्याय में पढ़ लिया, हाँ। उसका परेशान हो गया, इतना कुछ सीखने हाँ को मिल गुरु रहा जी, है। ये सही कह रहा हूँ। शब्दों का जाल इतना करने से चलना- दुष्कर होता चलना है पड़ेगा ना। कि जो इसमें फंस जाता है वही जानता है वो कैसे निकला होगा। जी, आप अच्छा अनुभव बता दिए। हाँ, हाँ। बहुत- ये मेरे उनको दूसरों का यूज होता है। नहीं, आप बताइए 18 अध्याय में काफी श्लोक है। हाँ, आप थोड़ा थोड़ा खुल रहे हैं ऐसा अच्छा, बोलते बाल्यकांड और रहिए। उत्तरकांड को रटना हाँ। कितना बड़ा पागलपन रहा होगा इस आदमी का। वो सच्ची नहीं। सही है। सही है, आदमी सही की है। लंबाई जो है वो घिस जाएगा वो। मैं तो कह रहा हूँ जिंदा हूँ, ये कमाल रहेगा। नहीं, मुझे तो नहीं रहना चाहिए था। सही है बात। अब शब्दों का है, 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है। और एक एग्जांपल था श्वास में, कौन कर रहा था श्वास में ध्यान करना है, ये भैया कर रहा शब्दों का है। हेतु बहुत तो कुछ बड़ा एग्जांपल है, बहुत बढ़ गए। बहुत। हाँ,
ये बेटा क्या कहा तुमने? शब्दों का हेर फेर ना। हाँ। जैसे 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। 3 बेर का ये शब्द ही तो है, सब्जी। सब भ्रांति में डाल रहे हैं। हाँ, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, राइट। सब एक्सपेरिमेंट करके गुरु जी आपकी रामायण से हमने स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ सब गाथा। लोग एक्सपेरिमेंट करके बैठे हैं फाइनल भाषा आखिरी में। निबंध मंदिर मात्र। हम फाइनल ये सब बढ़िया कर करके थक गए। शांत सुखाए के लिए ना। हाँ, अच्छा वेद गुरु जी वेद, ये वैदिक लिटरेचर चारों वेदों का अध्ययन किया अच्छा। और वो भी संस्कृत के अंदर और कम टू इंग्लिश में। लेकिन चारों वेद ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि पांचवा वेद खोजना वो गुरु है। गुरु गुरु तो ये कोई नहीं सुना, एवर तो ये सुना नहीं किसी ने। वो सिर्फ आपसे हाँ बहुत सारी चीजें ऐसा लगता है मुझे हाँ। कि जैसे मैं गुरु का कोई दत्तक पुत्र ही हूँ, डिटो निकलता है। कुछ ऐसा है। मैंने बालकांड पढ़ा तो उसमें था तो सही, गुरु बिना भव नीति धरे हाँ, तरह न वो कोई, है जो गुरु विरंच जी। शंकर सम होई। तो शंकर है ब्रह्मा के समान भी बन जाएगा, बिना गुरु से नहीं तर नहीं सकता। नहीं होगा, नहीं होगा। गुरु बिना Never, भव sir। नीति तरह ही न कोई, प्रश्न ही जो नहीं विरंच उठता शंकर माइक सम होई। सही कहा शंकर और ब्रह्मा के समान भी अगर बन जाए, जी सर। इतनी उपलब्धि कर ले पर बिना गुरु के नहीं, का रास्ता तो नहीं वही नहीं तो। होगा। क्लियर नहीं होगा। गुरु एवर लास्ट है। पांचवा वेद बोला गया है, गुरु गुप्त है, वो कभी पांचवा- लिखा नहीं जा सकता, पांचवा वेद है। उसे खोजना पड़ेगा आपको। टू बी सर्च। और कुछ रहेगा भैया? इसलिए प्रोफेसर साहब आप 2 बजे उठ के लिखते हैं। इतना पढ़ने के बाद कुछ नहीं मिला इसलिए लिख रहे हैं आप। इतना मिल रहा है, लूटो लूटो करके। हाँ, ये लूटने वाली बात ही है भाई। कोई भरोसा नहीं अभी है। समझ में न आया मुझे मेरे को। गुरु का भरोसा न अपना भरोसा। लेकिन फिर भी मुझे मेरी मजबूरी कहो, व्यवस्था कहो कि उसके बगल में लगन है, आदत नहीं है। आदत हो गई है, आदत सी हो गई है। लगन है उनकी वो। हाँ, जैसे पीने की आदत हो, तुम कितने पूरे पढ़ा दो तक ऐसा मत कर, मरेगा लेकिन उसकी समझ में नहीं आएगा। मेरी भी समझ में नहीं आता। पीने की आदत है आपको भी। बिल्कुल सर। सही बात। जितने लोग पीते हैं उतने हम छोड़ देते हैं और वो वाइडेंस है। अच्छा, अब आप लोग कहते हैं कि तू इंग्लिश को छोड़ दे, कहते हैं, लेकिन जो आदमी 70 वर्ष जिसकी इस लैंग्वेज में गुजर गई हो और जिस लैंग्वेज से वो जिंदा रहा, तब कैसे छूटे हो? फॉरेन कंट्रीज का टोटल इन्वेस्टमेंट गुरुजी इस लैंग्वेज से हुआ मुझे। ये नहीं कहते आप इंग्लिश छोड़ दो, ये कह रहे हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आप इसे हिंदी में कर दीजिए, बस इतना कहते हैं। हाँ, ये नहीं कहना आप छोड़ दो। हाँ, जैसे वो राजस्थानी बोलते हैं तो आप कहते हो कि आप जरा अशोक जी ट्रांसलेट करके बताओ, तो अशोक जी आपको बताते हैं। हाँ। तो बस यही बात। नहीं, वो मूड की कुछ थोड़ा सा हाँ। आप ऐसा कहेंगे कुछ मूडी टाइप का पागलपन हाँ। कह सकते हैं। एकदम समझ में नहीं जो आता। पुरानी जो चीजें हैं ना, हाँ, वो एकदम। दिमाग में, जैसे किसी क्लास में बच्चे ने डिस्टर्ब कर दिया, उसकी न सुनना, दैट्स ऑल, कुछ नहीं है। एकदम। व्हाट एवर आई एम टेलिंग, मैं जो कह रहा हूँ उसे सुनो, बात खत्म। वो जुनून जो है पुराना, जो मुझे नहीं मालूम पड़ता कैसे निकल जाता है। एकदम एकदम। ऐसा। तो ये नहीं कह रहे आप छोड़ दें, ये कह रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आया। मतलब हाँ हाँ, देखिए, नहीं, ये हमें देखिए, चेंज करना चाहिए। आपको सम्मान देते हैं कहीं न कहीं, और आपके बात को समझना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं हिंदी में ट्रांसलेट करो, नहीं तो कहते हैं यार चलो छोड़ो। नहीं नहीं, डेफिनेटली समझिएगा इस बात ये को। इंटरेस्टेड है, इसलिए कहते नहीं हैं। तो बोल देते क्या बोले, हमसे क्या मतलब। नहीं नहीं, ये इसमें चेंज नहीं होना क्योंकि चाहिए। उसमें तो और समय जाएगा ना जब आप हिंदी में बोलेंगे। नहीं, बिल्कुल सही तो बात। कहने का मतलब, अगर व्यक्ति कह रहा है कि आपने क्या बोला मैं समझ नहीं पाया, इसका मतलब वो समझना चाहता है आपकी बात को, धन्यवाद। सुनना चाहता है। बिल्कुल होना चाहिए। के एक्सपीरियंस को जानना नहीं नहीं, हाँ, you are right। नहीं तो बोल देता हमसे क्या मतलब है, चिल्ला रहा है, नहीं, छोड़ो। नहीं, मतलब है हाँ, वो गलत मोड़ जरूर वो समझना। अब उसको इंग्लिश नहीं आती तो करे क्या, नहीं नहीं, वो उसकी समझना भी गलती। चाहता जैसे है। आपको राजस्थानी नहीं आती हाँ। तो आप क्या करोगे। नहीं नहीं, उसमें अब तो अब थोड़ी ना राजस्थानी सीखने में जीवन लगाओगे। नहीं नहीं, we have to बदलेंगे गुरुजी, रामायण बदलेंगे। से वेद से लेकर रामायण तक की यात्रा की है। थैंक यू सर, धन्यवाद। वेद से लेकर रामायण तक की यात्रा बहुत लंबी बात है। हाँ।
तो यहाँ एक एक से महागुरु आते, आपको क्या लगता है? वेद से लेके रामायण तक की आता है, तो लंबा प्रश्न। तो आपको लगता है कि आप ही को याद था? नहीं नहीं हमको तो लगता ही नहीं गुरुदेव। हमको तो बस दो याद है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तो फल चाका, वही जो राम रुचि राखा। दोनों रामायण जी की और चौपाई है। हमने इसमें जिंदगी जी लिया, हमें नहीं पर हम तो एक गीता का समझते ये हैं। दोनों रामायण जी का है। अच्छा दोनों, हम तो एक दोनों- गीता का नहीं, दोनों समझते रामायण का थे है। और हमने कभी खोल के देखा भी नहीं कहाँ लिखा है कहाँ नहीं लिखा है, ये रामायण जी का दोनों। और कहाँ से मिला हमें भी नहीं पता। ये इसी विषय पे था, मैंने जो बोला था सुजापुर में बस। बात हुई थी अपनी। हाँ पार्वती माता ने बोला था कि ये भगवान नहीं है। वो छोड़ दो, अब नहीं, वहाँ वो मत नहीं, ले वो नहीं जाओ। छोड़ो। हाँ, ये चौपाई उसी विषय की है। हमें नहीं नहीं, पता। गुरुदेव मैं वो नहीं बात कर रहा हूँ। हाँ। ये चौपाई है ना, तो उनने बोला, तो भगवान ने बोला नहीं ये तो वो है ब्रह्म है, परमात्मा, ऐसा बोला। पार्वती माता मानने को तैयार नहीं हुआ, तो फिर उनने बोला भो वही सो जो राम रचे राखा, वो को कर तरक बड़ा वही साका, छोड़ दो बोले इनको, इनके ऊपर जान दो। बोले तुम्हारे मन में संदेह है तो किन जाए परीक्षा ले, तुम्हारे मन में संशय है तुम जाके परीक्षा ले लो, क्या ये ब्रह्म नहीं है तो तुम परीक्षा ले लो। मुझे इतना समझ में आया, जितना ये कर उस सकते विषय पे हो है, करो, ये चौपाई और वही न से- हो तो बात अलग है, हाँ जी, बात खत्म, ये उसी विषय पे पीछे चौपाई। मत पड़ो। ये उसी विषय पे चौपाई बोला भगवान ने, शिव ने बोला ये कि जाओ बोले तुम्हारे मन अति की संदेह हो तो किन अभी जाए तक तो परीक्षा ले। मैं सोच रहा था कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कही तो फल चाका गीता का है। नहीं ये दोनों रामायण जी की चौपाई है। अब मुझे नहीं पता, रामायण की है गुरु जी, अब बताओ। रामायण न हो भाई सो जो राम राज्य राखा को अब कर तरक बताओ, बड़ा वही साका। हमारा काम भी हो गया और हमें पता ही नहीं चला कहाँ का है। नहीं नहीं भगवान शिव कह रहे माता पार्वती से इस चक्कर। हाँ? हाँ भगवान शिव पार्वती मैया से कह रही है हाँ। कि ये यही दो, और कौन किससे कहा हाँ। हमसे ये भी मतलब नहीं, लेकिन समझ रहे? मकसद पूरा हो गया, बात खत्म हो गई। उन्होंने काफी समझाने की कोशिश की, वो मानने को तैयार नहीं था, फिर उन्होंने आखिरी बोल दिया हो आपने भाई तो सो जो अपने राम काम राज्य की राखा। बात निकाल ली। नहीं हम तो जाओ। हम तो हाँ, अभी मकसद भी ही मुख्य बात है। अभी भी नहीं समझना चाहते किसने इसको, कहा, मेरा किसने काम कहा? हो गया। केवल मकसद मैंने क्या समझा, नहीं, बात खत्म। आप सही कहते हैं। हाँ। इसीलिए आप गुरुजी से हमने ये सीख लिया कि आत्मा को जो है वेद रामायण कुछ नहीं चाहिए, नहीं वो ईमानदारी और सब सत्य। आत्मा से तो है ही है, तो उसे क्यों चाहिए? बस जितना भी वेद पुराण जितने भी शास्त्र निकले हैं सब आत्मा से ही तो निकले हैं, बोलिए जाएगा का वहीं से है ना। फिर। यदि ये करते हुए भी आप ईमानदारी और सत्कर्म में नहीं गए तो वहीं के वहीं बस बस नहीं, वहीं के नहीं, वो और पतन हो गया, सही कहा। और आपका पतन हो गया और आप नीचे गिर गए। क्यों अपना दिमाग खराब करें इनकी किसी। एक आदमी रोड पे शराब पिए, एक आदमी गर्भगृह में मंदिर में, तो किसको दोष लगेगा? बोलिए। मंदिर वाले को तो बस खत्म बात। कहने का मतलब आप समझदार होने के बाद भी बेईमानी में लग गए, तो इसका मतलब आप और पतन होगा। और समझदार नहीं है आदमी अगर लगा है तो उसको तो कुछ क्षमा भी किया जाएगा, समझना इस बात को। सही बात है। तो मैंने देखा कि लोग भटक क्यों रहे, तो मैंने देखा कि ईमानदारी सत्कर्म खूब साधनाएं करें, लेकिन ये नहीं अपनाए। गलती यहाँ हो रही, मेन गलती को हम पकड़। मैं यही सोच रहा था कि यार लाखों चल रहे, कोई पहुंच क्यों नहीं रहा? कोई तो बात होगी, कोई कुछ तो बात होगी, गहरी बात। तो देखा मन को रोको, रोकना ही नहीं है। विचारों को रोको, रोकना ही नहीं है। निर्विचार हो जाओ, हो ही नहीं सकते। फिर वर्तमान में जियो। क्या बताइए? सही है, फिर काम जो सब चीजें हो ही नहीं सकती। आयो जाया काम क्रोध भी नहीं छूट सकता। हाँ, ये भी- राम जी खुद को क्रोध किए ये हैं, उलझाया नहीं फिर इधर छूटेगा। उलझाया। फिर नहीं छूटेगा। छूटेगा ही नहीं। हाँ, सदुपयोग करो उनका। लोभ मोह आत्मज्ञान मद, के बाद भी ठीक है, काम क्रोध नहीं छूटता। ये चला जाएगा, काम क्रोध रहेगा। क्योंकि देखो राम जी ने 3 दिन तक उनकी कितना विनती की, उसके बाद क्रोध किया ना, किया ना, फिर तो सदुपयोग किया ना, तो सदुपयोग करना है उसका। तो था तभी ने किया, अगर नहीं होता तो करते कहाँ से? जब था अंदर तभी न किया, इस बात को समझो। सही बात है। पर परिस्थिति में दवाई लेना है, जहर खाना है, कब खाना है, वही दवाई का मात्रा तो में लेना रहेगा किस मात्रा तब, रहेगा तब ना। में। हाँ तो कहने का मतलब है अब लोगों ने उलझा दिया, यही सब करो, होगा ही नहीं, और इसी में तुम उलझे हुए हो। रोग हो तब दवाई लेनी है, स्वस्थ बस। में दवाई लोगे बीमार हो जाओगे। अभी ये भी समझ में आ गया आप लोगों की गुरु विष होता है, जहर होता है। अभी तक अमृत सुना था। हाँ बोलिए। पहले आपको मारता है गुरु और फिर मरने से मुक्त करा देता है। बस पहले मारेगा फिर मरने से मुक्त कराएगा। देखिए
गुरु जहर है ऐसा, पहले मारेगा और फिर मरने से मुक्त कराता है। इसलिए भगवान से बड़ी उपाधि दी ना गुरु हाँ की। गुरु की उपाधि भगवान से भी बड़ी बताई वही कि हरि तो- ने दुनिया में भेज दिया, पर गुरु बंधन तो गुरु ही काटता ना। हाँ एकदम हरि ने माया साथे घेरे, गुरु ने काटी ममता बेरी, हरि तजो पर गुरु ने विसारू। एकदम एकदम हरि ने जन्म देके भेज दिया तुमको, एकदम। संसार भी चाहते हैं। समझ गए ना? समझ रहा हूँ, हाँ धीरे धीरे समझ रहा हूँ। हाँ तब देखो प्रोफेसर जी कितना कंठ, तुम्हें क्या लगता था? तो सच में मेरे को ये हाँ? अभी समझ में आया है। तो अभी आया है, देखो हल्के में ले रहे थे आप। हाँ? नहीं तो हल्के में ले लिया, ये कम बात नहीं है, हल्के में नहीं ले ये मैं धन्यवाद दूंगा। इतना क्यों पागल हो रहे हैं प्रोफेसर साहब? लिख रहे हैं, नहीं, लिख रहे हमें हैं, लिख पागल रहे ही हैं। रहने दो, हम ज्यादा स्वस्थ नहीं होना चाहते। हम 2 बजे उठ के लिख रहे हैं, हाँ। क्या इसमें क्या मोटिवेट आ रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा है, गुरुजी के उपरांत जो है बहुत सारी लाइबिलिटीज बगैर अनवांटेड ही मैंने ले ली है। मैं जो ये नहीं मुझे समझ रहा, पूरा वो करना आप पड़ेगा। इतना पढ़ लिए ना, उधर नहीं मिला, इधर मिल रहा है, इतने लौट रहे हो। उधर ये बात नहीं होगी, नहीं नहीं वो पढ़ने से ये बात नहीं होगी नहीं उधर। नहीं, नहीं मैं जो कह रहा हूँ आप शायद समझ नहीं पा रहे। मैं हाँ, क्या सही कहना है, सही है, चाह रहा बात हूँ। सही है। मेरा मतलब ये है कि ये जो मैं कर रहा हूँ, ये भविष्य के लिए मैं कुछ फॉर्मेशन तैयार कर रहा हूँ। ये बात सही है। हाँ, अभी और- ये मिल रहा है ना, ये नया है ना, अभी तक मिला नहीं है। ये 18 अध्याय पढ़ के, वेद पुराण पढ़ के मिला ये। अरे यार, उस पागलपन को तो मैं खुद भी कह तो रहे हैं कि वो बताए नहीं, यही ना। तो कहना ये चाह दूध रहा में हूँ ढूंढ रहे थे कि घी, बुकिस वही निकाल के दूध में नॉलेज, घी निकाल के शास्त्रों दिया का बस, ज्ञान, वही, किताबों का वही, ज्ञान, वही, हाँ, सही, हाँ। ये सही बात। यथार्थ ज्ञान नहीं होता, घी है उसके क्योंकि अंदर, ढूंढ रहे थे। कहाँ ढूंढे थे? इसे जीवन में गुरुजी ने अप्लाई मथन नहीं करके किया जा निकाल के दे सकता। दिया, ये लो, ये घी ले लो तुम तो बात खत्म। प्रैक्टिकल नॉलेज, जो व्यवहारिक ज्ञान जो गुरुजी से मिल रहा है, हाँ हाँ, जो पहले वाले गुरुजी से भी नहीं मिला, सही सही। क्योंकि वो भी बुकिस नॉलेज था, शास्त्रों की नॉलेज थी। मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ। ये ज्यादा जीवन में सापेक्ष नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज, हाँ, हाँ। व्यवहारिक ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान ही तुम्हारे काम का है, अदरवाइज कोई चीज काम की नहीं है। भाई मैं बोला ये कि कहना दूध में घी है, पर है तो गुरुजी ने उसको मंथन करके पूरा निकाल के ये दे दिया। करने की बात है। That's all। ये कहना चाह रहा हूँ। सही। एक जगह वेद में ही आया है गुरुजी हाँ कि नॉलेज विदाउट अंडरस्टैंडिंग इज फुलिशनेस। हम्म, ज्ञान अगर बगैर समझदारी के है तो वो मूर्खता है। हम्म, मतलब हमने उसको पढ़ तो लिया, एकदम एकदम नॉलेज विदाउट अंडरस्टैंडिंग, समझ जो है ये बहुत गलत बातें होते हैं ना। बात नहीं है, ये कुछ ही लोगों में पाई जाती है। हाँ। हर आदमी कहने में कुछ नहीं ज्यादा, रटने में कह दो हमारी समझ में आ गया, ये व्यर्थ बोल रहा है व्यक्ति। सही सही। नॉलेज विदाउट अंडरस्टैंडिंग इज फुलिशनेस एंड यूजलेस विदाउट काइंडनेस। ज्ञान है लेकिन उसमें दयालुता नहीं है, तब भी वो सरदर्द हो जाएगा। इन मेडनेस विदाउट लव, अच्छा अगर प्रेम को उससे हटा दिया जाए तो वो पागलपन हो जाएगा। एंड डेथ विदाउट रीजन, और अगर उसे धर्म से कटअप कर दिया जाए तो मृत्यु तो हो सकती है, लेकिन उसका धर्म से कोई वास्ता नहीं हो सकता, जीवन से कोई वास्ता नहीं हो सकता। और वो जो ज्ञान है वो ज्ञान ही नहीं, अज्ञान की पराकाष्ठा होगी। इसलिए जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, हमें समझ से काम लेना ही चाहिए। ज्यादा रटने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए गुरुजी भी बोलते हैं रटना नहीं है, दो ही हर- श्लोक मैं तो हो गए, कह रहा हूं, उससे हर जीना कदम है। जीना है। हर सेंटीमीटर पे हम देखें, चल रहे हैं तो कैसे चल पा रहे हैं, देख रहे हैं तो कैसे अरे देख आज पा तक रहे हैं। मैं गीता का समझ रहा था, ये बता रहे रामायण का। रामायण। लेकिन अभी भी मैं गीता का समझ रहा हूँ। तो रामायण जी का दोनों गुरुदेव। भाई आप बोले ना, लेकिन अभी भी हम सालों से गीता का समझ रहे हैं। एक दिन में कैसे आपकी बोला मान भी था, लेंगे? हमने वीडियो और आज बोला- तक मैं देखा भी नहीं। वीडियो में बोला भी था आपने एक बार। अरे भाई मैं देखिए साफ साफ बोलता हूँ, सही है। मुझे अभी तक एक भी श्लोक और नहीं मालूम है। क्या? हाँ, पर सार मालूम और है। जरूरत हाँ। भी नहीं है। सार मालूम है। हाँ जरूरत भी नहीं। नहीं, अब मालूम भी किस लिए करूँ? सार हो गया ना। इतने में काम हो गया तो क्या जरूरत है? बात खत्म। काम हो रहा है, सार जरूरत सार वाली। पकड़ में आ गया ना। फिर बातों का तरीका बदल गया, पूरा प्रभाव के लिए बात होने लग गई। अरे भाई ये कुआं की आवेन अंदर से आ रही है, नल का पानी नहीं है ना। हाँ ये कुआं का पानी है ना, अंदर से आ रहा ना आपके, हाँ तो नल का पानी तो- टंकी से आ रहा था।
मेरी माँ बचपन से कहती थी, सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे रामा तेही विधि रहिए। रहिए। तो ये भी बड़ा काम करा, समझ रहे हो? समझ रहा ना, बस जैसे रखे ठीक है, और क्या, उसका अर्थ वही जो हुई जो राम बस से बस, जैसे बस वही। 2 दिन से लाइट नहीं, गुरुदेव का चूल्हा नहीं जला। जो हमें आपको बता दें, टेंशन ही मुझे जरा सा भी कोई फर्क नहीं है, अभी भी मुझे सत्संग जरा चल- सा भी कोई फर्क नहीं है। अभी दोहे सत्संग को चल सुन रहा के है। याद आया गुरुदेव आपकी, हाँ, दोहा बोला ना आपने भी, सीताराम सीताराम दोहा मतलब मुझे जरा सा भी वो भी नहीं है वही तो बोली। जाहि विधि राखे राम कि मुझे भूख लगी हो, मैं जरा सा मतलब 1% की व्याकुलता हो कि भोजन नहीं बन रहा, ऐसा कोई बात नहीं। एक मतलब 1% भी नहीं है अंदर, 1% भी नहीं है। हाँ, अगर आप लोग नहीं खाते तो जरूर इधर उधर कुछ होता क्या। सही है। हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं है, आप लोग भोजन करके आराम से हो, बढ़िया है। मुझे कोई 1% भी जरा सा नहीं है कि भोजन बना नहीं बना, आराम से खा रहा हूँ, कुछ हल्का नाश्ता हो ही जा रहा है, बस। और क्या चाहिए, जितने में बोल सकूं, क्या जितने में बोल सकूं उतना शरीर में चाहिए, बस बात खत्म। जरूरी आप लोगों के लिए है तो आप लोगों के लिए बढ़िया, आप लोगों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या। फुल व्यवस्था, हाँ, एकदम बढ़िया। दाल बाटी, हाँ वही। दाल बाटी चूरमा खाने वाला चूरमा। हाँ, और राइस करने के बाद हाँ। एक गाना और गाती थी मेरी माँ, राम के न भजबे मनमा मर या बे बौराए के, क्या। ठीक से बोलो थोड़ा सा। राम के न भजबे मनवा मर या बे बौराए के, मतलब अगर राम को तुम नहीं भजोगे तो बौरा के पगला के मरोगे, मर जाओगे, मर जाओगे, इसलिए राम में हो जाओ। राम में हो जाओगे। ये मेरी माँ हाँ, मतलब माँ बोलती गीत गाती थी, बचपन से सुनता था मैं। सुनते थे, हाँ तो राममयी बना दिया आपको। हाँ, राम के न भजबे मरवा तो मर या बे बौराई के, मतलब अगर राम के नहीं भजोगे, राम के नहीं हो जाओगे पागल होके तो मर बौरा बौरा के मरोगे। वही संस्कार तो है ही, हाँ। बचपने के माँ के संस्कार। तो गुरुजी आप डायरेक्ट ऐसे यहाँ तक आ गए कि वो बचपन में पूजा पाठ इस लाइन में भी गए आप? हाँ? ABCD आपकी वहीं से चालू हुई कि यहाँ तक? नहीं, पूजा पाठ किया, भक्ति लाइन में था। पूजा शुरुआत हमारी भक्ति मार्ग से हुई, फिर भक्ति मार्ग में हठ योग, हमारा हठ योग बहुत रहा। अच्छा, हठ योग मैंने बहुत ज्यादा अपनाया। हठ योग जिद्दी स्वभाव था, चाहिए तो चाहिए, ठीक है। और साधना एक ही है सिर्फ? हाँ हाँ, बहुत तरह की, बहुत 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 तरह की, जितना मुझसे हो सकता था। फिर उसके बाद में ज्ञान मार्ग, आखिरी में सब खत्म हो गया। गरुड़ पुराण में आखिरी में यही लिखा है, पेदान पून सब करने आखिरी बोला, तत्व ज्ञान जब तक नहीं प्राप्त होगा हाँ, तब तक मुक्ति नहीं वही होगी। आखिरी में जाके पूरा एकदम पूरा सब पूरे सुना दिया, जिसके बाद आखिरी में जाके वही वही। हाँ, आखिरी में यही कहा, जब तक तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो मुक्ति नहीं होगी। तुम यह ज्ञान जितना जो भी करना सब कर लो, जितने साधन है सब कर लो, मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति तत्व ज्ञान से ही प्राप्त होगी। एकदम। पर ये कहा आखिर में लास्ट, हाँ, तो आखिरी में ना, दान पुण्य सब करवा लिया, ये करवा लो, सब गौरी अंकल कहानी सुनाई आपने, पहले ये सब करवा लिया, सब दे दो पहले, सब देने के बाद आखिरी में सुनाया फिर। एकदम बोली लाइव। प्रखर श्रीवास्तव, गुरुजी, माँ को खोने का डर या उनकी मृत्यु को सोचकर ही घबरा जाता हूँ और आंसू अपने आप आते हैं। इस विचार से कैसे निकलूं? देखो, आपके करने या सोचने से कुछ नहीं होगा, जाना एक दिन सबके है। जाने से पहले उनकी सेवा करो, और जाना पक्का है, आपको भी उनको भी। अगर कोई चला जाए तो इतना मैं बोल सकूं कि मैंने उनके साथ सद्भाव से जिया, ठीक है, उनकी मैंने सेवा की जितना मुझसे हो सकता था। समझ रहे हो? पछतावा नहीं होना चाहिए। हाँ, कि ऐसा नहीं कि यार मुझे नहीं कर पाया, मैंने कुछ गलत कर दिया। और जाना तो पक्का है। पक्का हाँ, चल सकते हो। बोलिए।
शुभम गुप्ता, गुरुजी मैं क्रिया योग सुषुम्ना नाड़ी की सफाई के लिए करना चाहता हूँ। आप कृपा करके आपके विचार क्रिया योग पर बताएं। क्या ईमानदारी सत्कर्म के साथ क्रिया योग भी कर सकते हैं क्या? आपकी मर्जी, ईमानदारी सत्कर्म के साथ आप कुछ भी करिए, साधना हो जाएगा। क्या? अपूर्व सिंह, आपके दर्शन करना है बाबा, क्या अचानक बिना बोले पहुंच सकते हैं क्या, या फिर वो पोस्टर वाले फ़ोन नंबर पर बताना पड़ेगा पहले? पोस्टर वाला फ़ोन नंबर इसलिए दिया गया है कि आपको रास्ता, वो अगर आने में कोई तकलीफ हो तो रास्ता बताए, आप बिना बताए आ सकते हो। बताने किसी को ज़रूरत नहीं है, अपनों की कुटिया है बस। हाँ, यहाँ आने पे यहाँ के आने का नियम सिस्टम पूरा समझ लेना, फिर आना, ये ध्यान रखना। फॉर्म भी जमा हो जाते हैं करके बताते हैं। हाँ, तो हो ही जाते हैं, वो तो नियम में हमने बता दिया है। रोहन, गुरुजी ऐसा क्यों होता है कभी कभी जीवन में अचानक से इतनी खुशी का पल आ जाता है कि बिना कोई कारण ही आंखों में आंसू आ जाते हैं? इससे बढ़िया गुरुजी ऐसा क्यों होता है कभी कभी जीवन में अचानक से इतनी खुशी का पल आ जाता है बिना कोई कारण के ही आंसू आ जाते हैं? ऐसा कैसे होता है? होता है, अपने आप होता है। ये भाषा समझे कि नहीं कि राम के न भजबे मनवा मरिया भी बहुराय के। हाँ, समझ में आई गुरु। यूपी की भाषा है गुरु। हाँ हाँ, हाँ, तो मतलब पागल हो के मर जाएगा। पगला के। एक और बात बोलती थी, सब चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के, साधु चले भुइयां भुइयां चिटियां बचाए के। धन्यवाद, बहुत सुंदर। माँ के शब्द है। हाँ, ये माँ के शब्द हैं। सब चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के, साधु चले भुइयां भुइयां चुटिया बचाए गए। अच्छा, ऐसा। आपकी तो माताजी भी गुरुजी सत्संगी थी, मतलब इसका मतलब उनको, मतलब क्या ये शब्द है ना पूरे? हाँ, मतलब ये उनके हाँ, शब्द है। उनके मुझे शब्द, आज हाँ। आज मैं बोल रहा हूँ, गहरे शब्द ये हैं, ये मतलब। उनके शब्द है। वो गाती थी, मतलब गुरु जी भूया भूया क्या होता है? हाँ, मतलब ये जमीन पे अच्छा, भूमि। सब लोग चलते हैं हाथी घोड़ा पालकी सजा के, साधु चलता है जमीन पे, चीटी बचा बचा कर चलता है। पैदल चल रहा है मतलब, हाँ, तो चीटी बचा के। चीटी बचा के चलता है, ऐसा। मतलब बचपन से मैं ये उनका गीत सुनता था। वो भोजन वोजन करने के बाद हम बगल में सो जाते थे और वो गाती थी अपने मस्ती में, मतलब अपने अपने आप अपने लिए। हाँ, आती थी गाना। ये संस्कार काम करते माँ के। हाँ, जरूर जरूर। एनडीए विथ मी, क्या पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए व आध्यात्मिक सादा जीवन में जीना चाहिए? हमारे माँ पे, मुझे माता पिता पे एक ही बात पे बहुत गर्व होता है। हमारी माता जी एक बहन थी, ठीक है, भाई कोई नहीं था। तो उनके पिताजी परेशान कर दिए, यहाँ की प्रॉपर्टी ले ले। मेरी माता जी ने मना कर दिया है, मुझे नहीं चाहिए। तब आखिरी में वो मेरे पिताजी को बुलाए, तो पिताजी ने मेरे एक बात कही, बोले यहाँ की प्रॉपर्टी ले ले तू, मैं लिख देता हूँ। तो उन्होंने एक बात कही कि मैं यहाँ का घर जमाई हूँ, मैं पड़ोसी नहीं बनना चाहता। तो हमारे माता पिता में लालच प्रवृत्ति नहीं थी। तो मुझे ये मतलब उनका नाम लेने में, बताने में एक गर्व होता है कि उन्होंने बहुत अच्छा ये काम किया। शायद अगर वो ले लिए होते तो हम इतना गर्व से उनका नाम नहीं ले पाते। बात समझ रहे हैं? नाम लेते तो इतना एक उत्साह नहीं होता अंदर। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासुत होई। यानी भगवान के भक्त अगर ऐसे हुए आप जैसे लोग, तो सारण जननी से हो नहीं सकता। ये सारण माँ से इसे बहुत बड़ी बात होती है, जैसे पुत्र का जन्म देना है। और हमारे दरवाजे पे कोई चाहे जैसी भी परिस्थिति रही, अगर कोई आ जाए तो चाहे कोई भी रहे, अनजान भी, उसे माता जी का एक ही काम था, पानी पूछना, बैठाना, हाल चाल पूछना। ये मतलब उनका स्वभाव था। क्या? हाँ,
सरल उसे स्वभाव, वो जानती थी नहीं जानती थी। संत स्वभाव था ये। हाँ, गृहस्थी का धर्म भी था, संत स्वभाव भी था। नहीं ये मुझे बड़ा अच्छा लग, अब याद आती है उनके कर्म तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा बढ़िया लगता है कि उन्होंने ठीक किया। बोलिए। समनदीप कौर, गुरुजी मैं घर में बैठ के ही ध्यान में अकेले बैठना चाहती हूँ, पर मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते हैं। मैं अपने आप में रहना चाहती हूँ। घर वाले बोल रहे हैं तुम हमें दुखी कर रही हो। क्या बोले? आप कोई बोले थे ना प्रश्न बालक, आप अभी पढ़े थे ना तो मैं हाँ, बोल बैठा। आप पढ़िए पढ़ दीजिए। दोबारा से। बोलिए। एनडीए विथ मी, क्या पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए व आध्यात्मिक सादा जीवन जीना चाहिए? नहीं ऐसा नहीं, शिक्षा लीजिए ना, उसमें क्या है, शिक्षा लेते हुए आध्यात्मिक जीवन जियो ना। बोलिए। अपूर्व सिंह, बाबा माँ और पिता के शरीर के पीछे जो चेतना है, क्या उसको साथ में लेकर मुक्ति हो सकती है? सबका अलग अलग यात्रा है। बोलिए। एक साथ में आए ही नहीं तो एक साथ में जाओगे कैसे? बोलिए। समनदीप कौर, गुरुजी मैं घर में बैठ के ही ध्यान में अकेले बैठना चाहती हूँ, पर मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते हैं। मैं अपने आप में रहना चाहती हूँ। घर वाले बोल रहे हैं तुम हमें दुखी कर रही हो। अब देख लो, आपका फैसला है, आपका जीवन है, आपके जीवन पे आपका अधिकार है। मैं तो सिर्फ आपको सत्मार्ग बता सकता हूँ, जहाँ भी रहो ईमानदारी सत्कर्म से जीवन जीते हुए आगे बढ़ो। बोलो। निर्मल सिंह, गुरुजी कोई परिवार में गलतियां करे और सुधार ना कर सके, लेकिन मुझे उसका कोई राग या द्वेष नहीं है, कोई निंदा भी नहीं, क्योंकि मैं कुछ नहीं चाहिए, मैं रहने की कोशिश में हूँ। इस पर कुछ बोलिए गुरुजी। ठीक है, आप कुछ नहीं चाहिए में रह रहे हो, लेकिन आपके सामने गलती हो रही तो आप उसे उचित तरीके से करने के लिए बोलिए, या तो उस व्यक्ति उस जगह का त्याग कर दीजिए। आपके सामने कोई बिगड़ रहा है और आप कैसे देख पा रहे हो, या उस जगह उस व्यक्ति का त्याग करो, बोल दो भैया, क्योंकि हम आपको बिगड़ते हुए गिरते हुए नहीं देख सकते। मैं जा रहा हूँ, फिर आ जाना अपनों की कुटिया में। ये देखिए वो, अच्छा तो वो है ना उसके पास क्या? अच्छा ये भी हो गया पूरा इसका। 4 घंटे चल गए। हाँ, बोलिए। रोहन, गुरुजी सब कहते हैं अपने अंदर परमात्मा है, पर मुझे क्यों नहीं दिखते अपने अंदर? ये तो जो बोलते हैं उनसे पूछो, हम तो नहीं बोलते हैं, हम तो कहते हैं अपने अंदर आप हो, क्या अंदर क्या बाहर। अर्जुन अग्रवाल, मात नर्मदे हर गुरुदेव, भजन करने पर मन भागता है, क्या करें? कोई बात नहीं, मन को भागने दो, आप बस भजन करो। डेडलॉक्स, काम वासना का क्या करें?